अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम लोग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कि जो है वो जैसे आप लोगों ने नोटेशन देखी होगी साइंटिफिक नोटेशन का तो सबको पता होगा। सेम इसी तरीके से एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी की भी नोटेशंस होती है। इस नोटेशन से हम लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो फास्टर है या स्लो है। बेटा डिड यू नो में देखिएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। ओ का मतलब होता है बेटा ऑर्डर, यानी यहाँ पर बिग ओ नोटेशन है, यानी बिग ऑर्डर ऑफ नोटेशन लाइक ओ और एन। ठीक है, एन का मतलब होता है नोटेशन, ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ओ एन है, ओ लॉन्ग एन है, और जो है वो ओ एन की पावर 2 है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये ओ एन होता क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ नोटेशन जो है वो क्या होती है। इसमें बेटा सिंपली मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूँ, ये इक्वल होती हैं, यानी जितनी हमारे पास जो है वो इनपुट आएंगी उतना ही टाइम लगेगा हमें उसकी आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 हमारे पास आइटम है तो उनके जो स्टेप्स होंगे वो भी 10 होंगे। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो फास्टर के लिए यूज़ होती है। अगर यहाँ पर आइटम जो है वो हमारे पास 10 है लेकिन उसके स्टेप क्या होंगे, 3 होगा, यानी स्टेप कम होते जाएंगे, वो क्या होगा, फास्ट होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो अगर हमारे पास स्टेप्स होंगे, यानी हमारे पास आइटम अगर 100 होंगी तो उसके जो स्टेप्स होंगे वो 1000 होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्लो होगा। मैं यहाँ पर बेटा आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में अगर कोई भी टीचर आता है तो क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो वो 1 बाय 1 सबसे जो है वो सलाम ले, यानी इक्वल हो गया, यानी जितने स्टूडेंट्स थे उतनी ही देर उसको लगी जो है वो सबको सलाम करने में, यानी फदर जो है वो सबको वो इंडिविजुअली सबको सलाम करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी जितनी हमारे पास इनपुट थी उतनी ही देर लगी उसकी आउटपुट फाइंड आउट करने में। अब यहाँ पे क्या है, अगर जो है वो टीचर क्लास में एंटर होता है, फॉर एग्जांपल 10 ही स्टूडेंट है, तो बजाय कि वो सबको फदर जो है वो अस्सलाम वालेकुम कहे, वो क्या करता है, सबको एक ही दफ़ा जो है वो अस्सलाम वालेकुम कह देता है, तो वो क्या होगा, फास्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ओ एन की पावर 2 है। अगर वो जो है वो 10 ही स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है, टीचर आया है क्लास में, तो वो क्या करेगा, पहले वो सबको साथ जो है वो सलाम लेगा, फिर हर एक जो है वो पर्सन को कहेगा कि दूसरे पर्सन के साथ जो है वो सलाम करें, फिर सेकंड वाला सबके साथ सलाम करेगा, फिर थर्ड वाला पूरी क्लास के साथ सलाम करेगा। यानी क्या हो जाएगा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। इट हेल्प अस कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम टू सी विच वन इज़ फास्टर। ये हमारी मदद करता है ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें डिफरेंट एल्गोरिथम्स को और देख सकें कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो इनमें से सबसे ज़्यादा फास्टर है। ये बेटा टिडबिट्स में देख लीजिएगा। व्हेन राइटिंग एन एल्गोरिथम कंसीडर हाउ मैनी स्टेप्स इट टेक टू कंप्लीट द टास्क। फ्यूअर स्टेप्स मीन्स आ फास्टर जो है वो एल्गोरिथम, यानी अगर कम स्टेप होंगे तो वो क्या होगा, फास्टर एल्गोरिथम होगा। बेटा यहाँ पे भी हमने यही डिस्कस किया था, अगर आइटम हमारे पास जो है वो हैं और उसके स्टेप भी होंगे, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो ओ एन होगा। अगर आइटम ज़्यादा होंगी, ठीक है, उसके स्टेप बहुत कम होंगे तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। यहाँ पे भी वही बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आइटम जो है वो कम होंगे लेकिन उसके स्टेप अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, स्लो होगा। बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन है, हाउ इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी कॉमनली एक्सप्रेस्ड। ये बेटा इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी, और टिटबिट को बेटा एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो रिवाइज़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।